नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने सूक्त पढ़ना आरंभ किया था, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के सूक्तों का हमने अध्ययन करा था। अब हम ऋग्वेद के ही जो संवाद सूक्त हैं उनको पढ़ेंगे। जो निम्न है हमारे जो है सिलेबस में, उसमें ये है पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, जो 10वें का 95वां सूक्त है। यम यमी सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें के 10वां मंडल का सूक्त है। सर्वापाणी, जो संवाद सूक्त है ऋग्वेद के 10वें का 108वां सूक्त है। और ऐसे ही अंतिम है विश्वामित्र और नदी संवाद सूक्त, जो ऋग्वेद का 3रे का 33वें मंडल का सूक्त है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पूर्वा उर्वशी वाला सूक्त, जो हमारा 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। मैंने इसकी एक टेबल बनाई है, जिसको हम आराम से इसके बारे में परिचय से देख सकते हैं। पूर्वा और उर्वशी कौन थे? देखिए, 10वें का 95वां मंडल है, जो है 10वें मंडल का 95वां सूक्त है ये, जो 18 मंत्रों से युक्त है। इसमें पूर्वा कौन है? एक मानव जाति का राजा है। उर्वशी एक अप्सरा है। पूर्वा के साथ उर्वशी 4 वर्ष तक रहती है, फिर उसे छोड़कर चली जाती है। पूर्वा और उर्वशी से प्रणय कथा जो है इसमें वर्णित की गई है। राजा उर्वशी को खोजते हुए एक सरोवर के पास पहुंचते हैं, जहां वो अन्य अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रही होती है, और तब उन्हें वो संवाद करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। अब इसके बारे में कुछ विशेष है सूक्त के बारे में जो देखते हैं हम। इसका विशेष यह है कि संवाद का जो प्रारंभिक अंश है वो ऋग्वेद में उल्लेखित है। मतलब जो प्रारंभिक जो इसके मंत्र हैं उसका जो अंश है ऋग्वेद में नहीं है। और जो क्रम अपेक्षित है बृहद देवता जो हैं 107वें से जो 147 से 157 में वर्णित है उसमें, तो वहाँ से ये लिया गया है। इसी आधार पर यहाँ पर आपको क्रम संख्या में प्राप्त होंगे 147 से 157 जो क्रम संख्या है वो बताई गई है। अब इसके मंत्रों को हम पढ़ेंगे, जो इसकी ऋचाएँ हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए, पुरवसी राजवर्षाप्सरास्तुर्वशी पुरा वसत संवधिं कृत्वा तस्मिन् धर्मं चरार च। प्राचीन काल में उर्वशी नाम की अप्सरा पूर्वा नाम के राजर्षि के साथ रही। नियम पूर्वक वह उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। न्याय संवत्सिदः कृत्वा तस्मिन् धर्म चराः तस्य च संवाद समसूयन् पाकशासन पेतामहं चानुरागमिन्द्र वचनापि तस्य तु। पाक शासन अर्थात इंद्र ने उर्वशी के साथ पूर्वा के सहवास की तथा पूर्वा पर इंद्र के तुल्य ब्रह्मा के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए अपने बगल में बैठे हुए वज्र से कहा। अर्थात जब वो इसके साथ रहती थी तो इंद्र देवता से ये नहीं सहन हुआ, तो उन्होंने अपना वज्र छोड़ा। स तयो अस्तु तु वियागार्थं पार्श्वस्थं वज्रमवज्रिववितः प्रीतिं बिंदीं तयो वज्रम मम छेदिच्छि प्रियम। उस इंद्र ने उन दोनों अर्थात पूर्वा और उर्वशी का योग कराने के लिए पार्श्वस्थ वज्र से कहा, हे वज्र, यदि मेरा प्रिय चाहो तो उन दोनों के प्रेम को तोड़ दो। तथैव युक्त्वा तयोः प्रीतिं वज्रो अभिनतः स्वमायया ततस्तया विहीनस्तु चाचरोन्मत्तः वत्र नृपः। वज्र ने कहा, वैसा ही होगा, तथा उसने अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिया। तब उर्वशी से वियुक्त होकर पूर्वा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। चरण सरसी सो अपशयद्भिरूपामिवो वर्षिम सखी भीरूपाभि पंचभी पार्षदो परताम। इधर उधर भटकते हुए उस पूर्वा ने एक सरोवर में 5 समान रूपवती सखियों के साथ
सुंदरी उर्वशी को देखा। तामहं पुनरेहितिः दुःखात्मसा त्वं ब्रवीणः नृपम् अप्राप्यहं त्वया धिया स्वर्गे प्राप्स्यसि मां पुनः। पूर्वा ने कहा, तुम मेरे पास आओ, परंतु उस उर्वशी ने दुख के साथ राजा को उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे पास लिए अप्राप्य हूँ, तुम मुझे पुनः स्वर्ग में ही प्राप्त करोगे। अब ये जो सूक्त देखिए, मैंने आपको बताया था, अब हमारे प्रारंभ होते हैं ऋग्वेद के। उर्वशी पूर्वा, देवता उर्वशी और पूर्वा ही है। छंद त्रिष्टुप स्वर धेवतः। हये जाये मनसा तृष्ट घोरे वचांसी मिश्रा कृणवावहे नु नैनो मंत्रानुदितासः एते मयस्करन् परतरे चानाहम हन। पूर्वा ने उर्वशी से कहा, हे निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ, हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। किमेता वाचा कृणवः तवाहं प्राक्रमिषु मुष्तामग्र्येव पुनरवय पुनस्तं परैः दुरापन्नः वात इवा महसि। हे पूर्वा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ। उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ, तुम अपने गृह लौट जाओ। श्रिय इषु न श्रिय इषु धेरसना घोषा शतसा न रही अवीरे क्रतौ वि दविदुतनो रा न मायु चितयंत धनुय। हे उर्वशी, पूर्वा कहते हैं, हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि तुणीर के बाण निकालने में भी असमर्थ हूँ। मतलब अपने तरकश में बाण लगाने के लिए जब जो रहते हैं वो निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। इस कारण मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरी सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। अर्थात मैं तुम्हारे बिना इतना क्षीण हो गया हूँ कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मेरा राज, मेरा युद्ध वगैरह सब समाप्त हो गया है, मेरे सैनिक भी कुछ नहीं कर पाते। देखिए, घोषा शतसो न रही अवीरे क्रतो वि दविदुत तनो न मायु चिंत्य धनुया। आगे देखते हैं। सा वसु ददति श्वसुराय वय ऊषो यदि वष्टयन्ति गृहात् असतं न नशे यस्मिन् चा कंदिवा नक्तं निथात् वेतसेन। हे उषा, उर्वशी यदि श्वसुर को भोजन कराना चाहती हो, निकटतः घर से पति के पास जाती। बोल रहे हैं कि अगर तुम भोजन कराना चाहती हो ससुर को यहाँ पर, तो हे उर्वशी, तो तुम घर के पास चलो, घर चलो। उर्वशी कहती है फिर, त्रिसमा माहन शनयस्यो वेतसेनोत स्मय में अवयत्ये पुणासी पूर्वो अनुते केतमायम राजा में वीर तन्वस्तदासी। वशी ने कहा, हे पूर्वा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब मैं तुम्हारे घर में आई तभी से तुमने सुखों का विधान किया। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि है ना, ये बोल रहे हैं कि तुमने, हे उषा, उर्वशी, यदि तुम है ना भोजन कराना, ससुर को भोजन कराना चाहती थी, या अपने पति से प्रेम नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी परेशानी थी, या फिर है ना कुछ ऐसा दिक्कत थी कि तुम मुझे छोड़कर चले गई, तो ये ईर्ष्या मत करो, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, चलो घर चलो। तभी उर्वशी ने जो जवाब दिया कि माहम शन, मैं अपनी दूसरी जो आपकी पत्नियां, उनसे कोई ईर्ष्या नहीं करती थी, मेरे मन में उनके लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी राजा। मेरे को तो सब सुख तुम्हारे द्वारा उस घर में मिले थे जब से मैं वहाँ आई थी। आगे देखिए,
या सूर्णी श्रेति सुमापिह्य यदे चक्षुर्न ग्रंथिनी चरणुयु ता अंजयो अरुणोयो न स्त्रुयु श्रिये गावो न धेनवो अनवन्तः। सुजीर्ण श्रेणी सुमन आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थी। गोष्ठ में जाती हुई गायें जैसे शब्द करती है वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में आती थी। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जैसे और अप्सराएं हैं, इनके नाम बताए उन्होंने, आती हैं और गंदी होती हैं तो वो नहाती हैं, यहाँ पर सब कुछ करती है, वैसे ही अतिथि के रूप में वो अप्सराएं आती थी। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कुछ प्रेम करता था या वो मेरी तरफ आकृष्ट थी। समसिंजायमान आसतगना उत्तेम वर्धन अद्य स्वगुरुता महे स्वाम पूर्वो रणाया वर्धयन दुस्सुहत्याय देवा। जब पूर्वा उत्पन्न हुआ तब सभी देवताएं उससे देखने आए थे। नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पूर्वा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु को विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। अब वो बोल रहे हैं कि जब ये पैदा हुए थे तब ये इतने सुंदर थे कि देवता भी इन्हें देखने आए। नदियों ने इनकी प्रशंसा की थी और जब युद्ध की ज़रूरत होती है, युद्ध की आवश्यकता होती है, तब इनको युद्ध में बुलाया जाता है अन्य देवताओं द्वारा। इनका पराक्रम इतना है। सह चा सदासु जहिष्यवत् कम मानुषिषु मानुषो निषेवे आपस्म मत संति न भुजयुस्तः अत्र न स्पर्शो नाश्वा। जब पूर्वा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए तब अप्सराएं अंतर्ध्यान हो गई। वह उसी प्रकार वहाँ चलेगी जैसे भयभीत हिरनी भागती है या रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। अब पूर्वा अभी तक तो दूर से बात कर रहे थे, अब वो पास गए जहाँ पर और अप्सराएं भी थी। अब जब कोई मानव और वहाँ पर आएगा तो सभी अप्सराएं वहाँ से चली गई, भयभीत होकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वह उसी प्रकार चली जाती है। उदाहरण बताया गया कि जैसे भयभीत हिरनी, डरी हुई हिरनी एकदम से भाग जाती है जब कुछ और दिखता है, उसको आवाज़ आती है। जैसे अश्व घोड़ा अपनी गति से, द्रुत गति से चल जाता है, भागता है, वैसे ही वह गायब सी हो गई उस राजा के वहाँ पहुँचने पर। आगे यदासु मर्तो अमृतासु निस्पर्शसम शोणी भी कर्तु भीर न प्रंगय ता आयतो आतयो न तन्व शुभवत स्वा अश्वासो न क्रीड़िया दंदशाना। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पूर्वा जब दिव्य लोक वासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे क्रीड़ाकारी अश्व भाग जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया, उसे आगे वापस बताया गया है। यह अर्थयो तन्व शुभस्वा श्वासो न क्रीड़िया दंत। आगे देखते हैं। विदुन्न या पतंती दविधौ भरंती में अप्या काम्यानि जनिष्ठो अपो नरियः सुजातः प्रोर्वशीः वशीं तिरतः दीर्घमायु। जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है, मतलब एक अलग से प्रकाशित होती है, उससे मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घायु करे। अब राजा उनसे ये बोल रहे हैं कि जो उर्वशी ने मेरे जीवन को सभी प्रकार से युक्त कर दिया था, मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी थी, वो उर्वशी अपने जो हमारा पुत्र है उसको दीर्घायु का आशीर्वाद दे। अब आगे कहते हैं जज्ञिषः इत्था गोपिथ्याय ही दधात तद पुरुर्वो मैं ओजे आशाम त्वाम विदुषी सन्निमन्नः म आश्रणोः किम अनु अभु गवदासी। अब उर्वशी ने कहा, हे पूर्वा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं
तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। तुम इस समय प्रजापालन के कार्य में विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों करते हो? अब ये बोल रही है कि हाँ, पुत्र हमारे हुआ था, उसकी कामना मैं करती हूँ, लेकिन हमारा जो पुत्र था वो देश की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए था, और तुमसे अनेक बार मैं कह चुकी हूँ कि मैं अब नहीं आ सकती हूँ, तो अपना राजकार्य संभालो और मुझसे दूर हो, ये वार्तालाप मत करो। कोपित्यम दधाय तत्पुरुर्वो माँ ओजे आशा से त्वाम विदुषी सन्नी हन्ह मैं आशुणो किम भुगवन्तासी। ये बोल रही, कदा सुनु पितरम जाते इच्छा चक्रनाश्रु वर्तयद्वि जाननम किम दंपति समनसा वियोध यद अग्निश्वरुषेषु दिदयते। पूर्वा ने कहा, हे उर्वशी, तुम्हारा पुत्र मेरे पास इस प्रकार रहेगा, मेरे पास किस प्रकार रहेगा? मेरे पास आकर रोएगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़कर स्वीकार करेगा? तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। अब खुद से वो मानी नहीं, तो अब पुत्र का लालच दे रहे हैं उसको, बोल रहे हैं कि वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगा, मेरे पास आके तो रोएगा, मैं उसको कैसे संभालूंगा। तुम्हारे ससुर के घर में वो एक प्रकाश है जिसको तुमको रखना है, और एक छोड़ के जाना, एक सदगति, एक सदगृहस्थ को कौन छोड़ के जाता है? मतलब अच्छा खासा गृहस्थ है, तुम उसको छोड़ना चाहती हो। प्रतिब्रवाणी वर्तयते अश्रु चक्रन कंद दाद्वे शिवायै प्रतते हिन्वा यत्यस्मे परस्य हस्तम नहीं मूर मापै। उर्वशी ने कहा, हे पूर्वा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा, मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। तुम मुझे नहीं पा सकते, अतः अपने घर लौट जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। अभी तक वो उनके पास था, बोल रही कि मैं भेज दूंगी। प्रतिब्रवाणी वर्तिया अश्रु चक्रन कृंद्याद में शिवा, वो तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा, मुझे मतलब वो तुम्हारे उसकी मंगल कामना करती हूँ। शिवा यही मतलब मंगल कामना करूँगी। तुम मुझे नहीं पा सकते, प्रतहीनवाय मतलब फालतू वार्तालाप मत करिए, अब तुम मुझे नहीं पा सकते, घर लौट जाइए, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास ही भेज दूंगी। सदेवो अद्य प्रपतेनावृत्ति परावतम परमां गंत्वा उ अध्याशयितः निरिते रूपस्थे अद्वैनम प्रकारभ्य सो अधु। फिर पूर्वा कहते हैं, हे उर्वशी, मैं तुम्हारे पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, वह मैं फिर कभी नहीं उठ सका, वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु प्राप्त हो, और वृक भेड़िया अर्थात भेड़िया आदि उसके शरीर का भक्षण करे। वो जमीन पर गिर जाते हैं पूर्वा, और फिर उर्वशी से बोलते हैं, हे उर्वशी, तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर चुका है, प्रत्येतनाव्रत परावर्तम पराम गत्वामु, पृथ्वी पर गिर चुका है, नहीं उठ पा रहा है। अध्याशयिनृतेरुपस्थे व्रकार भासोद्यु, बोल रहे हैं कि अब वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, और व्रक अर्थात भेड़िए अब उसे भेड़िए ही भक्षण करेंगे। पूर्वो मामृथा मा प्रपतो मा त्वां प्रकाशो आशिवास उशन नैवे स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति शालाप्रकाणाम हृदयान्येताम्। उर्वशी ने कहा, हे पूर्वा, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो, तुम्हारे शरीर को व्रक अर्थात भेड़िया आदि भक्षण न करे। स्त्रियों का और व्रकों का हृदय एक समान होता है, उसकी मृत्यता कभी स्थायी नहीं होती। अब खुद को उन्होंने भेड़िए के समान बोला है कि मुझसे प्रेम मत करो, जिस प्रकार भेड़िया शरीर को आता है, मैं भी तुम्हारा हृदय उसी प्रकार खा रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। गिरो मत, खड़े हो जाओ। पूर्वा माम रथा माँ प्रपतो माँ त्वां प्रकाशो अशिवास उशन नैव स्त्रीणानि सखानि सन्ति शालाव्रकाणाम हृदयानि। या स्त्रियों का और व्रकों का हृदय समान होता है, वो किसी के लिए स्थायी नहीं होती।
ये कोई स्त्रियों की उपमा नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ खुद को कि उनको यही समझा रही हैं कि आप दूर हो जाइए, अब जाइए। उसकी मजबूरी, अब वो नहीं जा सकती, तो विभिन्न तरीकों से उसे समझा रही है। यद वीरूपाचरम मृत्येश्वसम रात्रि शरदश्चतस्र घृतस्य स्तोकम सकृत्यम अश्वना तादवेदम तात्रपाणम चरामी। मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्यों में विचरण किया। 4 वर्षों तक मैं मनुष्यों में ही वास करती रही। नित्य प्रति एक बार घृतपान करती हुई घूमती रही। तो बोल रहे हैं मैं ऐसे ही घूमती हूँ, मैं विविध रूपों को धारण करती हूँ, मृत्यु लोक में घूमती हूँ। ऐसे मैं तुम्हारे पास 4 वर्ष तक रही, नित्य प्रति एक बार पान भी किया और घूमती रही। अब वो बोलती है आगे, अंतरिक्ष प्राम राजसु विमानिमुपः श्रीमाम उर्वशी वशिष्ठ उपत्वाम राति सुकृतस्त्र तृष्टानि वर्तश्रीदय तप्यते। पूर्वा बोलता है उर्वशी जल को प्रकट करने वाले तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पूर्वा रहे, मैं रहूं। हे उर्वशी, मेरा इधर जल रहा है, अतः लौट आओ। उर्वशी को ये बोल रहे हैं कि तुमको वशिष्ठ जी के बिना को अलावा कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन पूर्वा तुम्हारे पास रहना चाहता है और मेरा हृदय जल रहा है, कर मेरे पास वापस आ जाओ। और उर्वशी को विनती कर रहे हैं, इति त्वाम देवाहुरेठ यथे मे तद भवसी मृत्यु बंधु प्रजा ते देवान हविषाम यजाति स्वर्गऊ त्वमदित्वम इति अतिमादया से। उर्वशी ने कहा, हे पूर्वा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे और हव्य द्वारा देवताओं को यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग को आनंदपूर्ण वास करोगे। अब उसने ये कहा कि देवता सब यही कहते हैं कि तुम मृत्यु को जीतने वाले बनोगे और तुम हवन आदि कर देवताओं को प्रसन्न करोगे और स्वर्ग में आनंदपूर्ण वास करोगे। तुम हम वहीं पे मिलेंगे, जब तुम मृत्यु हो जाएगी तो हम दोनों स्वर्ग में आराम से रहेंगे। तो फिर पूर्वा को उर्वशी समझाती है और वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार हमारे संवाद सूक्त यहीं समाप्त होता है। शुभमस्तु, नमस्कार।